क्यों किसी की पढ़ी पढ़ाई चीज़ें ले, हम हमारा एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। इसको ऐसे ही रखते हैं यार विनी। हाँ, लेट्स शेयर वी हैव गॉन थ्रू और व्हाट वी हैव लर्नड, जो हमने अपनी आंखों से पढ़ लेगा ना यार। एब्सोल्युटली हमारे एक्सपीरियंस बताएंगे। डन। न्यू आइडिया। लो आ गए विनी एंड जय। वेलकम टू हार्ट विद विनी एंड जय। जब हम लोग मिले थे तब से लेकर आज तक के जितने भी हमने एक्सपीरियंसेस किए हैं और जो भी हमने इस जर्नी में सीखा है एज अ मैरिड कपल, हम इस इंटेंट के साथ ये वीडियो बनाने वाले हैं, आगे की वीडियोस बनाने वाले हैं कि हमारे एक्सपीरियंसेस से, हमारी लर्निंग से आपको कुछ सीखने को मिले। ये एंटरटेनिंग होने वाला है, ये फिल्ड विद अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन होने वाला है, हमारी लाइफ के बारे में होने वाला है, ये आपकी लाइफ के बारे में होने वाला है। वी होप एंड प्रे कि हमारा जो इंटेंट है कि आपको कुछ ना कुछ बहुत अच्छी वैल्यू मिले और आपकी लाइफ बेहतर हो, उसी को लेके शुरुआत करते हैं द वेरी फर्स्ट एपिसोड ऑफ हार्ट टू हार्ट विद विनी एंड जय। ओके, सो टुडे वी आर टेकिंग अ टॉपिक विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट सबको रियलाइज ही नहीं होता है कि इतना इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट है रियलाइज हमको क्यों हुआ, क्योंकि अननोइंगली शायद या फिर सबकॉन्शियसली कुछ ना कुछ दिमाग में मेरे था, तो हमने डिस्कस किया था। एंड आज 2 years आफ्टर मैरिज हमने जो डिस्कशंस किए थे ना, एटलीस्ट उन चीज़ों को लेके हम परेशान नहीं होते या उन चीज़ों को लेके कंप्लेंट्स नहीं होती है। सो द टॉपिक इज व्हाट थिंग्स यू शुड डिस्कस बिफोर एक्चुअली गेटिंग मैरिड। वो जो कोर्टशिप पीरियड होता है ना, उसमें सिर्फ रोजी की जगह पे कुछ एक्चुअली डीप एंड रियलिस्टिक कॉन्वर्जेशंस होनी चाहिए विच एक्चुअली बिल्ड्स द फाउंडेशन। वो इतने बेसिक स्ट्रॉन्ग कर देगा कि जो बाद में प्रॉब्लम्स होने वाले हैं वो तभी से ही समझना शुरू कर देंगे, तो शायद बाद में सॉल्व करने में इतना टाइम ना लगे, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो जाएगी ना। सही कह रहे हो, करेक्ट। उस टाइम थोड़ा सा अजीब लगता है बात करना, बट बाद में रियलाइज होता है उस टाइम ऐसा लगता है यार अभी तो वो वाला फेस चल रहा है ना कि इम्प्रेस करने वाला, तो फिर मतलब ऐसे रियल बात कैसे कर सकते हैं। अजीब लगेगा ना, कहीं वो मुझे जज तो नहीं कर लेगी या कर लेगा। बहुत सारे थॉट्स आते हैं, बट अकॉर्डिंग टू आवर एक्सपीरियंस एंड उसके एडवांटेजेस, उसके अकॉर्डिंग आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट कि दैट वाज द बेस्ट डिसीजन ऑफ आवर लाइव्स। एंड स्पेशल थैंक्स टू मिस्टर जय पारेख जिसने ये इनिशिएटिव लिया। एक्चुअली यू कांट डू इट अलोन, आप अकेले कभी भी नहीं कर सकते, यू नीड अ पार्टनर। बट यू वुड हैव थॉट ना कि मैं कैसे बात करूं, बट एक्चुअली यू स्टेप फॉरवर्ड। यार मुझे क्या लगता है कि सोचते सब हैं, बट एक वो जो फियर होता है ना, फियर ऑफ लूजिंग, उस कारण शायद कर नहीं पाते। जैसे थॉट आया, वो शायद थॉट तुझे भी आया होगा, बट तूने वो शायद बोला इसलिए नहीं, बिकॉज एक वो होता है ना थॉट के यार मेरी कमियां नहीं दिख जाए इस इंसान को, तो मैं इस इंसान को लूज ना कर दूं। आई थिंक कि यार अभी तो शुरू हुआ है, आई नीड टू शो हाउ कूल आई एम, मेरे अंदर क्या क्या अच्छी चीज़ें हैं, तुम्हारे को मेरे साथ रहने के क्या क्या फ़ायदे हैं। उसकी जगह हम बात करें, सुन भाई देख बैठ के बात करते हैं कि ये चीज़ें हाँ, सॉर्ट करनी पड़ेगी, पैसे क्या क्या करना है, फैमिली के साथ कैसे रहना है, इमोशन कैसे मैनेज करना है, हम दोनों के बीच में प्रॉब्लम होती कैसे बात करनी है। हु गेट्स इनटू दैट, बट यू शुड गेट इनटू दैट डेफिनेटली। सो वी गोना बी टॉकिंग अ कपल ऑफ पॉइंट्स। कॉन्वर्सेशन में आगे बढ़ जाते हैं, पॉइंट्स तो बहते ना मेंशन करे तो ठीक है। हम डिस्कस करेंगे कि आपको शादी से पहले, किसी से सीरियस रिलेशनशिप में कमिटमेंट से पहले क्या क्या डिस्कशंस करना चाहिए। राइट। सो नंबर 1 जो जय ने की थी वो बताती हूँ। नंबर 1, तो जो फर्स्ट कॉन्वर्सेशन की थी जय ने आफ्टर वी एक्चुअली गॉट इनटू अ सीरियस रिलेशनशिप। जय मैं बात बताऊंगी, आप इंटेंट बताना उसके पीछे का, ठीक है? ओके, टीम वर्क। ओके, तो सबसे पहले जय ने मुझसे उनके करियर के बारे में बात की थी, अबाउट प्रायोरिटीज़। तो जब हमने स्टार्ट किया था बात करना, तब जय ने मुझे ये मेंशन किया फर्स्ट थिंग दैट बहुत बारी शायद तुझे ऐसा फील हो सकता है आफ्टर गेटिंग मैरिड और आफ्टर गेटिंग इनटू अ रिलेशनशिप आफ्टर फ्यू डेज यू मे फील कि मैं ना बहुत बिजी होता जा रहा हूँ, शायद जितना एक्सपेक्ट कर रही है तो टाइम उतना टाइम मैं तुझे दे नहीं पा रहा हूँ। क्योंकि जय इज़ अ वेरी सीरियस पर्सन जो अपने करियर को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस एंड वेरी करियर ओरिएंटेड पर्सन। सो ही मैंशन दैट क्लियरली कि मैं बहुत ज़्यादा कभी कभी ना जैसे नई चीज़ों में जा रहा हूँ या मुझे ऐसा लगता है इस टाइम मुझे करियर पे ज़्यादा फोकस करना है, तो ऐसा होगा कि तुझे थोड़ा फील हो कि तेरी इंपॉर्टेंस कम हो गई है। बट ऐसा नहीं होगा, क्योंकि तेरी इंपॉर्टेंस कभी कम नहीं हो सकती। इट्स जस्ट आई वॉन्ट टू प्रायोरिटाइज माई वर्क टू कीप यू हैप्पी, बिकॉज मेरा काम सही चलेगा तभी तो मैं तुमको खुश रख पाऊँगा ना। राइट? सही, करेक्ट। जो मेरे को बताना था आपने बता दिया। कोई बात नहीं, इट्स ओके। ये सेड इट राइट विनी। एक इंसान अपना घर छोड़ के मुझ पे भरोसा करके कि इस इंसान के साथ ज़िंदगी बिताना एक राइट डिसीजन है, ये थॉट के साथ अपना पूरा बना बनाया करियर, घर, सिटी, फ्रेंड्स,
सब कुछ छोड़ के आ रहा है। मेरा काम ज़रूरी नहीं है कि मैं फिनेंशियली हेल्प करूँ, शी इज़ इंडिपेंडेंट फिनेंशियली, बट मेरा काम है कि नहीं भी हो ना, सो आई शुड बी रेडी। मुझे रेडी रहना है कि मैं हैंडल कर लूँ सब कुछ, क्योंकि आधे घर में सेटल होना टाइम लगता है इन चीज़ों में। सो अगर मैं अपने काम को छोड़ के सारा ध्यान इन पे दे दूँ और काम सफ़र कर रहा है, तो इनकम नहीं आ रही है, इनकम नहीं आएगी तो मैं इनको खुश कैसे रखूँगा। कुछ लोग बोलते हैं पैसे सब कुछ थोड़ी होता है। आई एम सो सॉरी, आप पैसे के बिना खाना नहीं खरीद सकते, आप पैसे के बिना घर का रेंट या EMI या खरीदने के लिए पैसा नहीं दे सकते, कपड़े नहीं ला सकते, डेट्स पे नहीं जा सकते, बच्चे नहीं पाल सकते, मतलब नहीं रह सकते। तो अगर आपको ये थॉट है ना कि नहीं पैसे सब कुछ नहीं होता, आई एम सो सॉरी, आप बहुत डिफ़िकल्ट टाइम लेने वाले हैं आगे जाके। इस थॉट को निकाल दो। पैसा इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो या दैट वाज द रीज़न। तो मेरे लिए हमेशा काम प्रायोरिटी है। ऐसा नहीं है इनकी प्रायोरिटी कम हो गई है, बट मुझे ऐसा लगता है काम को प्रायोरिटी रखूँगा तो इनको अपने आप खुश रख पाऊँगा। अगर इनको ही प्रायोरिटी रख दिया और काम हम सब छोड़ दिया तो आशिक आवारा के चक्कर के अंदर हम दोनों को एक ऐसा दिन देखना पड़ेगा जहाँ पे अब क्या करें यार, पैसे नहीं है, उस फेज़ में जाना पड़ेगा। एंड आई थिंक उसके लिए मैं इनको अपने साथ ज़िंदगी बिताने के लिए नहीं लाया हूँ। सो अब कभी ऐसा होता है कि जय बहुत ज़्यादा अपने काम में बिजी है तो मुझे वो थॉट याद आता है कि नहीं, हमारी फर्स्ट कॉन्वर्जेसन यही हुई थी एंड वो कन्फ्लिक्ट वहीं ख़त्म हो जाता है, बिकॉज हमने वो फाउंडेशन जब हमारा बन रहा था तभी हमने ये बात क्लियर कर ली थी। दिस इज़ द वेरी बिग एडवांटेज, बिकॉज बहुत सारे लोगों से मैं सुनती हूँ कि उनको बहुत प्रॉब्लम होती है इस चीज़ से कि यार मेरे हस्बैंड या मेरा पार्टनर जो भी है वो इतना ज़्यादा काम में बिजी है कि मुझे तो टाइम ही नहीं मिलता, मुझे तो इनफ टाइम ही नहीं देता है। तो दिस यू नीड टू डिस्कस। और ऐसा भी नहीं आप सिर्फ काम में ही बिजी रहोगे, आप मैनेज कर सकते हो। इफ़ यू वांट कि आपका काम भी सही से चले और ये भी राजी रहे, मैनेज हो सकता है। तो इतना भी सारा काम में मत घुस जाओ कि आप प्रायोरिटी उसको बनाने के चक्कर में फैमिली एज ए प्रायोरिटी भूल जाओ। राइट। सो नंबर 2, फाइट्स और आर्ग्यूमेंट्स से कैसे डील करना है। ये तो मतलब मुझे लगता है, मतलब मैं सारे पॉइंट्स के लिए ऐसा बोलने वाली हूँ, बट मैं फिर से बोल देती हूँ, ये तो मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सब पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लो। बट हर एक पॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो मैं एक ऐसे इंसान थी पहले जो सब कुछ अपने अंदर रख के और ओवर थिंक करके कि नहीं यार बोलने से क्या मतलब है। एंड जय इज़ अ पर्सन जो उस चीज़ को उसी समय बात करके ख़त्म करने में बिलीव करते हैं कि क्यों टाइम वेस्ट करना इतना ज़्यादा यार सोच के। जब वही चीज़ 15 मिनट में बात करके ख़त्म हो सकती है तो उस पर 15 घंटे सोच के ओवर थिंक करके फिर उसको इतना बड़ा करके फिर फाइट करके फिर गुस्सा होके रोना धोना करके फिर सॉल्व करने से अच्छा है 15 मिनट बात करो और ख़त्म कर दो वो बात को वहीं। एंड दिस वर्क्स लाइक मैजिक। सही बात है, क्यों टाइम वेस्ट करना, वाई टू वेस्ट द टाइम व्हेन यू कैन टेस्ट द टाइम। यहाँ पे आपका व्यू बहुत अलग हो सकता है कि आई एम अ पर्सन, आई नीड माई टाइम, आई टेक माई टाइम, मुझे अपना सॉलिट्यूड में जाना पसंद है। सो मेरे लिए ये लर्निंग कहाँ से आई, मैं इसका बैकग्राउंड बताता हूँ थोड़ा सा। सो आई लॉस्ट माई फादर इन 2021 एंड उससे पहले आई हैव सीन के माई फादर यूज़ टू वर्क, माई मम्मा यूज़ टू वर्क अलग अलग जॉब्स में। शाम को वो लोग मिलते थे एंड ऑल देयर लाइफ दे प्लान के जैसे रिटायर होंगे विल रोम अराउंड द वर्ल्ड। मुझे बोलते थे हम दुबई आएंगे तुम्हारे पास एंड ऑल दिस। नाउ माई फादर लेफ्ट दिस वर्ल्ड एंड नाउ व्हेन आई थिंक बैक, तो ना तो वो ट्रैवलिंग मेरी मम्मा एंजॉय कर सकती है और क्लियरली फादर तो नहीं कर सकते। सो मैं सिर्फ ये सोचता हूँ, आपको नहीं पता आपके पास टाइम कितना है। यू हैव नो क्लू कि आप किसी के साथ 1 घंटा हो, 1 दिन हो, 1 साल हो, 10 साल हो या कितने टाइम हो। तो जब आपको ये बात पता ही नहीं है तो आप एक दूसरे से गुस्सा होके, नाराज़ होके, परेशान होके क्यों निकाल रहे हो। तो मेरा मानना है कि सिर्फ अपना वो ईगो कि मुझे ऐसा बोल दिया, मुझसे नाराज़ हो गए, मुझसे बात नहीं की, मुझे डांट दिया, इन चीज़ों में लड़ने की बजाय एक बार बैठ के बात कर लो ना, यार ऐसा मत करो, मुझे पसंद नहीं है एंड ऐसा अच्छा नहीं लगेगा अगर आपके साथ होगा। तो एक बार ईगो को साइड करके ना रिश्ते में बहुत क्लियर बात हो जाती है ना, तो मेरे ख्याल से 80-90% तो इंस्टेंटली सॉर्ट हो जाता है और 20% फिर साथ रहते हो, आप थोड़ा कोची को मोड में आते हो तो वो भी फिक्स हो जाता है। थोड़ा समझने भी लगते हो कि कौन से ट्रिगर पॉइंट्स हैं जो आर्ग्यूमेंट में एंड ऐसा क्यों हो रहा है, बेसिकली क्यों लड़ाइयाँ हो रही है, क्यों फाइट्स हो रही है। वो समझ आ जाएगा जब आप एक दूसरे को समझने लगोगे कि यार इस इंसान को ये पसंद है और इस इंसान को ये नहीं पसंद है, इस इंसान को ये बॉदर करता है, ट्रिगर करता है और ये वाली चीज़ से इंसान खुश रहता है, विच टेक्स अस टू लव लैंग्वेजेस। यस, सो यू नीड टू एक्चुअली डिस्कस अबाउट द लव लैंग्वेज। सारे लोगों की अपनी अपनी एक लव लैंग्वेज होती है जिससे उनको
लव्ड फील होता है, किसी किसी को मटेरियलिस्टिक चीज़ों से लव्ड फील होता है, गिफ्ट्स, किसी किसी को टाइम से लव्ड फील होता है, स्पेंडिंग क्वालिटी टाइम, आई एम दैट पर्सन। आजकल बहुत सारे रील्स चल रही है लव लैंग्वेज, तो कंफ्यूज हो जाते होंगे आप लव लैंग्वेज क्या है। सो बेसिकली देयर इज़ अ बुक कॉल्ड 5 लव लैंग्वेजेस बाय गैरी चैपमैन। यस, वो बुक हर उस इंसान को पढ़ना चाहिए जो एक शादी वाले रिलेशनशिप में एंटर करने वाला है। वो आपको बहुत क्लियरली सिखाता है कि कैसे आप वो स्पार्क जो होता है ना वो लाइफ टाइम के लिए अलाइव रख सकते हो। क्योंकि जैसे ही आप साथ रहने लगते हो ना किसी के, तो आपकी एक्सपेक्टेशंस होने लगती है, जब वो पूरी नहीं होती तो आपको बुरा लगने लग जाता है और उस इंसान की वैल्यू कम होने लग जाती है धीरे धीरे। तो वो बुक सिखाती है कि कैसे आप उस वैल्यू को बरकरार रखो और कैसे एक दूसरे के साथ वो स्पार्क हमेशा के लिए चालू रखो। मतलब वो तो ऐसा है ना, सपोज आई एम मटेरियलिस्टिक पर्सन एंड जय स्पेंडिंग टाइम, तो वो मेरे साथ टाइम स्पेंड करते जा रहे हैं एंड जय इज़ लाइक मैं तो कितने एफर्ट्स डाल रहा हूँ। सो इट्स लाइक यू नीड टू अंडरस्टैंड, सब इंसान की अलग अलग लव लैंग्वेज होती है, बट वंस यू फिगर इट आउट तो लाइफ बहुत स्मूथ हो जाएगी। जैसे आई एम अ पर्सन जिसको बैठ के लाइफ के बारे में, गोल्स के बारे में, करियर के बारे में बात करना पसंद है। कम्युनिकेशन मुझे पसंद है, बैठ के बहुत सारी बातें करते हैं यार, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कुछ नहीं रह जाता जब इंसान चला जाता है ना, सिर्फ उसकी बातें रह जाती है ना, याद रहता है वो कपड़े कैसे पहनता था, गाड़ी कौन सी चलाता था, पैसा कितना था, सिर्फ बातें याद डिस्कस करते हैं हम। सो इफ़ आई एम दैट पर्सन जिसको गोल्स, करियर, कम्युनिकेशन करना पसंद है, जस्ट इमेजिन ये वो कर ही नहीं रही तो वो मैच ही नहीं होगा, वो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा और फिर वो फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन बढ़ के कहीं ना कहीं फटता है आदमी। And there I think this leads to our next topic, which is communication. That you need to actually sit and have a clear communication. Really sit together and tell कि मैं ना पता है ये एक्सपेक्ट करता हूँ, शायद वो चीज़ें, मतलब जय एक्सप्लेन करो ना। सो बेसिकली व्हाट शी मीन्स टू से इज़ सामने वाले को पता होना चाहिए कि आपको क्या चाहिए। जैसे जस्ट इमेजिन, मुझे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बाजरे की रोटी खाना पसंद है, शी थिंक्स कि ये बेस्ट आटे की रोटी दुनिया में बनाती है और इनसे बेटर आटे की रोटी कोई बना ही नहीं सकता, लेकिन वो 50 बाजरे की रोटी मुझे, मेरे परिवार को खिला रही है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा, बिकॉज दैट्स नॉट समथिंग आई एन्जॉय। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट इनको पता ही नहीं है मुझे क्या पसंद है। लेकिन जब तक ये बात नहीं होगी तब तक तो अगर मैं बताऊँगा मुझे बाजरे की रोटी पसंद है, अगर मुझे एक भी अच्छे बाजरे की रोटी खिला देगी, मैं भैया दुनिया न्यौछावर करने के लिए तैयार हो जाऊँगा, लेकिन इनको पता ही नहीं है तो कैसे करेंगी। तो गेट टू नो यार तुम्हारे पार्टनर को पसंद क्या है और उसके लिए तुम्हें बात करनी पड़ेगी। आई फील मोस्ट ऑफ द रिलेशनशिप्स में ऐसा होता है कि एक इंसान एक्सप्रेसिव होता है और एक नहीं होता है। जैसे हमारे रिलेशनशिप में यू आर वेरी एक्सप्रेसिव एंड मैं तो बिल्कुल भी एक्सप्रेसिव नहीं थी, जो भी फील हो रहा है सब मन में रख लो, कैसे बोलो, ऐसे टाइप्स। बट शायद इस जगह पे आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाले टू एक्चुअली ओपन मी अप एंड टू मेक मी फील कंफर्टेबल कि यार तो कोई भी चीज़ फील कर रही है वो एक्सप्रेस कर सकती है। तो उसका रीज़न ही होता है विनी, मुझे लगता है कि हर इंसान की अपनी ना एक स्ट्रेंथ होती है, एक वीकनेस होती है। राइट। तो मुझे पता था, थी नहीं, मैंने अपने बनाई कि मुझे बात करना चाहिए। मैं आई वॉज अ पर्सन, क्योंकि मैं हर साल सिटी कंट्री चेंज कर लेता था, तो मेरे को इतना अटैचमेंट वाला केस नहीं था किसी से। बट मुझे समझ में आ गया था ये लाइफ टाइम है, राइट, ये कुछ महीने कुछ साल वाला नहीं है, ये लाइफ टाइम है, तो इसके ऊपर वैसे ही एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। सो मैंने अपने अराउंड स्पेशली बहुत सारी फैमिलीज़ में ये देखा है कि कम्युनिकेशन गैप है। सबको प्रॉब्लम्स एक दूसरे से इसीलिए क्योंकि वो अपनी बात को कम्युनिकेट ही नहीं कर पाए कि मुझे प्रॉब्लम क्यों है। तो वो मैं नहीं चाहता था हमारे बीच में हो, तो वेरी वॉज द वन जो शेयर नहीं करती थी ज़्यादा चीज़ें। आई वॉन्टेड टू बी दैट फिक्सर, तो आई स्टार्टेड टॉकिंग, आई यूज्ड टू टेल हर, बात करना, सोल्यूशन निकालते हैं, बैठना, बट अंदर रखती थी। बट धीरे धीरे आई थिंक दैट स्टार्टेड हैपनिंग, वी स्टार्टेड डिस्कसिंग एंड बहुत लाइट होने लग गई चीज़ें। आज भी बहुत बार होता है कि कुछ चीज़ ऐसी फील हो रही है, मुझे लगता है कितनी स्टूपिड चीज़ है यार, मैं क्यों बोलूँ, एंड मैं उसको सोच बैठ जाती हूँ उसको लेके, एंड देन आई गेट बॉदर्ड एंड देन बहुत टाइम वेस्ट होता है, एंड देन आई रियलाइज़ कि यार सही बात थी ना, बोल ही लेती, ख़त्म ही हो जाता तो इतना बॉदर ही नहीं होती। एंड देन आई टॉक टू हिम एंड वो 5 मिनट में ख़त्म हो जाता है। तो मुझे लगता है मैंने फिर टाइम वेस्ट किया, मैं फिर से वो बेसिक पे क्यों जा रही हूँ जब हम लोग एक लेवल पे आ चुके। आई थिंक जब आपकी बहुत सालों का एक पैटर्न बना हुआ है ना, तो वो थोड़े से टाइम में नहीं टूटता है, थोड़ा सा टाइम लगता है। सो गिव योरसेल्फ टाइम, गिव योर पार्टनर सम टाइम, स्टॉप बीइंग वेरी जजमेंटल एंड टॉक। कभी कभी आपको बहुत इरिटेशन होगा, जैसे मेरे स्टूडेंट्स आते हैं बहुत सारे मेरे पास कि हम बहुत ज़्यादा एक्टिव हो करियर को लेके, बट मेरा पार्टनर नहीं है या मेरी पार्टनर नहीं है, होता है यार। बट it's just you need to talk and the partner needs to understand. It is very very important that when your partner is talking to you about career, please understand because it bothers your partner. And वो शायद आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा गैप क्रिएट कर सकता है, बिकॉज
यू बोथ आर नॉट अलाइनिंग. जस्ट इमेजिन आप फ्रेंच बोलते हो, मैं हिंदी बोलता हूँ. मैं जो कह रहा हूँ वो समझ नहीं पाओगे, आप जो कह रहे हो मैं वो समझ नहीं पाऊँगा. तो कॉन्वर्सेशन हो कैसे पाएगी, रिलेशनशिप बिल्ड कैसे हो पाएगा. कुछ लोग बोलते हैं नो यू जस्ट नीड लव एज योर लैंग्वेज. नो, वो शायद स्टार्ट में बोलते हैं, बाद में उनको लैंग्वेज चाहिए, अलाइनमेंट चाहिए टू वॉक दैट पाथ टुगेदर. थोड़ी दूर का नहीं है ना यार, बहुत दूर जाना है साथ में. पार्टनरशिप है सिर्फ आपको इवेंचुअली रात में बेड में सोना ही थोड़ी है साथ में, आपको पूरी ज़िंदगी निकालनी है साथ में. पूरी ज़िंदगी में बहुत सारे टास्क हैं जो आपको साथ में करने हैं. सो दैट नीड्स टू बी वेरी क्लियर कि आप एक दूसरे की बात समझ रहे हो. कम्युनिकेशन बहुत क्लियर है. नेक्स्ट वन इज़ फिनेंसेस. ये हमने बहुत ज़्यादा नहीं किया तो इसलिए कभी कभी हमारे पास इस पर डिस्कशंस होते हैं. बट फिनेंसेस प्लीज़ डिस्कस के कैसे रहने चाहिए. ज़रूरी नहीं है यार कि लड़का ही घर चलाए पूरा या लड़की ही पूरा घर चलाए, या अगर लड़का पूरा घर चला रहा है तो देयर आर सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटी विमेन शुड टेक, क्योंकि आगे जाके चैलेंजेस आते हैं. या तो कुछ ऐसी चीज़ें आप ले लो अपने हाथ में कि वो लड़का नहीं कर सकता एंड यू आर बेस्ट एट इट और यू बिकम बेस्ट एट इट. या फिर लड़की अगर अर्न कर रही है तो लड़का कुछ ऐसे टास्क ले ले अपने हाथ में जो लड़की को जिसमें इंटरवीन करने की ज़रूरत ही नहीं है और वो फिर भी बहुत ईजी हो रहा है. जैसे जस्ट इमेजिन, सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इफ़ आई एम द वन हु ब्रिंग्स इन द मनी, तो शी शुड बी द वन हु इज़ टेकिंग केयर ऑफ रिमेनिंग एवरीथिंग, जिसमें मैं टाइम नहीं दे पाऊँगा. तो वो बैलेंस हो जाएगा, पैसा आ रहा है, घर सही चल रहा है. और द अदर वे, इफ़ शी इज़ अर्निंग एंड आई एम टेकिंग केयर ऑफ द होम. अब कभी कभी कुछ लोग ऐसे हो जाते हैं, ज़रूरी थोड़ी लड़की घर चलाए, कोई ज़रूरी नहीं है, जाके कमाओ, लड़का चला देगा. बट इस पर रिबेलियस बनने की ज़रूरत नहीं है. एंड इन केस इफ़ बोथ आर अर्निंग इन द फैमिली, ऑसम, डिस्ट्रीब्यूट कर लो. ये एक पार्ट मेरा, ये पार्ट मेरा, ये पार्ट तेरा, ये पार्ट तेरा. सिंपल हो जाएगा. वो एक्सपेक्टेशंस गलत नहीं होगी. एक्सपेक्टेशंस तो मुझे लगता है कि बहुत लोगों को मैनेज करने की ज़रूरत होती है, बिकॉज हर इंसान की एक एक्सपेक्टेशंस होती है पार्टनर से, एंड दे वांट बिना टाइम स्पेंड करे या बिना उस चीज़ को कम्युनिकेट करे वो अपने आप समझ जाए एंड वही चीज़ें करने लगे. बट आई थिंक कि बिफोर हैंड ही डिस्कस होना चाहिए दैट दीज आर माई एक्सपेक्टेशंस. यार आई फील कि मेरा जो पार्टनर हो वो ये ऐसी चीज़ें करे मेरे लिए, आई फील गुड इन दैट. और ये शायद पहले डिस्कस होगा तो बाद में जाके वो एक्सपेक्टेशंस थोप ही नहीं जाएगी कि नहीं यार ये तो तू कर ही नहीं रही है. बाद में पता चले नहीं ये तो आप कर ही नहीं रहे हो, ये तो मतलब बेसिक होता है ना, ये तो करो. तो इट्स लाइक यू नीड टू डिस्कस, यू नीड टू सिट एंड डिस्कस अबाउट द एक्सपेक्टेशंस एंड दीज आर माई एक्सपेक्टेशंस. यार एक और चीज़ भी नहीं, ज़रूरी नहीं है कि अगर इंसान ने बोल दिया ना ये मैं करूँगा या करूँगी, और अगर वो नहीं हो रहा तो तुम तो सोचो मैंने ज़िंदगी की बड़ी गलती कर दी है. राइट. एग्जाम्पल, समडे अगर ये घर का ढंग से ध्यान नहीं रख पाए तो डजंट मीन मैं मान लूँ कि तो दुनिया की सबसे बड़ी, लाइफ की सबसे बड़ी गलती होगी मेरी, मैंने इनके साथ इस रिलेशनशिप में आ गया, ये तो घर का ही ध्यान नहीं रख पाती. अरे नहीं रख पाती यार. मैं कौन सा हमेशा जो इनकी एक्सपेक्टेशन है उस पर खरा उतरता हूँ. द प्रॉब्लम है हमारी सोसाइटी में आदमी कुछ भी बोल सकता है कि भाई तूने ऐसा क्यों किया, तेरे में ये कमी है, तो ऐसी क्यों है, ये वो है. द मोमेंट सामने वाला इंसान एक लड़के को बोल दे तो ईगो पे लग जाता है, हर्ट हो जाता है कि यार मुझे कैसे बोल दिया. तुम बोल सकते हो तो सुनना भी सीखो यार. क्यों उस ज़माने में जी रहे हो जहाँ पे तुम डिसरिस्पेक्ट कर सकते हो और तुम्हारी डिसरिस्पेक्ट कर दी तो भैया सज़ाए मौत मिलनी चाहिए. नहीं, इंसान है भैया, इमोशंस का पुतला है. कभी कभी मन हो रहा है, नहीं हो रहा है, कुछ ढंग से काम हुआ नहीं हुआ, इट्स ओके. बी दैट पार्टनर टू हेल्प योर पार्टनर कि यार कुछ हो गया तो इट्स ओके. एंड वो एक्सपेक्टेशन तो बड़ी बड़ी कि मुझे 6 बजे खाना मिलना चाहिए, तो साल के 365 डेज 6 बजे खाना मिलना ही चाहिए. अरे भैया रोबोट ले आओ, फिर एआई का ज़माना आ गया, थोड़ा बहुत खर्चा करो, नहीं ला पा रहे हो तो पैसे कमाओ थोड़े से ज़्यादा और फिर ले आओ ताकि आपको ये वाली टेंशन खत्म है. बट इतने भी हाई एक्सपेक्टेशंस मत रखो यार, क्योंकि कल को सामने वाला बताने लग गया ना तुम्हारे वो एक्सपेक्टेशंस, तो टेंशन आ जाएगी. आई फील कि इसमें ना दोनों इंसान को थोड़ा फ्लेक्सिबल रहना चाहिए कि एक्सपेक्टेशंस है दैट इज़ फाइन, हर रिलेशनशिप में एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए, बट समटाइम्स इफ इट्स नॉट हैपनिंग इट्स ओके. सो आई बिलीव वो फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए. हाँ, इट्स ओके एंड टॉक. इसका मतलब ये भी नहीं है कि जैसे लड़के से कुछ एक्सपेक्टेशन हो, लड़का बिल्कुल ही बैठा है मैं तो नहीं कर रहा, तू एक्सपेक्ट करती रहे. नहीं यार, समझो ये बैलेंस रखना पड़ेगा यार. And everything is interconnected. Indeed, it is connected. That expectations is interconnected to communication, and it's interconnected to being flexible, and everything is interconnected. So you need to have that full-fledged bed के एकदम. बातें बहुत सारी होनी चाहिए यार, बहुत इजी हो जाता है काम. और ये सिर्फ हम पॉडकास्ट के लिए थोड़ी कर रहे हैं, हमारी भी बहुत सारी बातें हो रही है इसमें. ये हमारे लिए भी कर रहे हैं, सिर्फ आपके लिए नहीं कर रहे हैं. नेक्स्ट वन इज़
इंटीमेसी एंड इमोशनल सपोर्ट, ये एक वो चीज़ है जो बहुत सारे कपल्स मिस आउट कर देते हैं कि यार ये बात करने में तो शर्म आती है। नहीं, आपको अपने पार्टनर की डिज़ायर्स, बाउंड्रीज, नीड्स पता होनी चाहिए। राइट, समझ रहे हो? आपको पता होना चाहिए कि वो इमोशनल है तो उस इंसान को क्या चाहिए। इट्स ओके, आस्क देम कि यार जब आप इमोशनल होते हो बहुत ज़्यादा तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम मी, आपको क्या लगता है मुझे क्या करना चाहिए। आई एम जस्ट विलिंग टू नो यू सो दैट व्हेन एवर यू आर इमोशनल आई कैन बी ए सपोर्ट। कोई बुरा नहीं मानेगा ये जवाब देने में, ये पूछ रहे हो आप तो दैट मी बुरा मानोगे आप? नहीं मानेंगे यार। और आपको पता होना चाहिए आपका इंसान किस चीज़ से खुश होता है। फिज़िकल अफेक्शन, इमोशनल अफेक्शन, जो भी वो खुश होता है ना यार, यू नीड टू नो दिस। एक बहुत बढ़िया, मैंने कल सतगुरु की एक बात सुनी थी कि बहुत सारे रिलेशनशिप में चैलेंजेस इसलिए आ रहे हैं क्योंकि सब सामने वाले से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो जैसा चाहते हैं वैसा बन जाए। तो उन्होंने ये बोला था कि जिस दिन आपके पार्टनर की वेलबींग आपके लिए आपसे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी ना, उस दिन आप सुखी रहने लग जाओगे। बट आई थॉट अबाउट इट, मैंने आपसे शेयर करना चाहता था, किया नहीं मैंने, भूल गया मैं। बट सोचो कि आप लाइफ में सिर्फ ये सोच रहे हो यार जय, मतलब अपनी तो सेल्फ लव तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया कि मैं राज़ी रहना चाहिए, मैं ये राज़ी रहनी चाहिए खुद के लिए। बट जस्ट इमेजिन मैं सोचूँ कि यार ये खुश रहनी चाहिए यार, मेरी इच्छा ये खुश रहे, और ये सोचे मैं खुश रहना चाहिए यार, ये इसमें खुशी मिलती है। सॉर्टेड। ना हर्ट करोगे आप, ना सामने वाले को कुछ बुरी बातें बोलोगे, ना फालतू की एक्सपेक्टेशंस रखोगे, कोशिश करोगे यार खुश रहे यार, तो खुश है तो मैं खुश हूँ। वो जो बातें होती है ना पिक्चरों में यार, सदगुरु ने बहुत क्लियर कर दिया उसको यार, सच्ची बात है ये। सच है। मतलब इसमें आप कमियाँ निकाल सकते हो, आप घूम के ऐसे थोड़ी होता है। मैं आपसे बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं उनसे बात करता हूँ जो सच में एक बहुत खूबसूरत रिश्ता बनाना चाहते हैं, खुद को साइड में रख के यार। और खुद को साइड में रखने का मतलब नहीं सेल्फ केयर भूल जाए, वो तो है ही, वो तो डिफ़ॉल्ट चीज़ है, बट उसके ऊपर क्या करना है वो है, ये बात है। एंड आई फील जो ये भी डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कौन से सिचुएशन में मैं कैसा फील करती हूँ और कैसा रिएक्ट करती हूँ। दैट इफ़ आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी तो मैं बहुत सारी बातें करना चाहती हूँ बैठ के, जब मैं बहुत खुश हूँ तो आप मेरे पास बैठो, मुझसे पूछो, हाँ फिर ऐसे बार बार ही मैं बात करना चाहती हूँ, सो दैट आई फील मोर हैप्पी। एंड इफ़ आई एम अपसेट अबाउट समथिंग, सो किसी का होता है माई पर्सनल चॉइसेस दैट अगेन वी सिट एंड टॉक, आई नीड टू टॉक टू यू कि मैं क्यों अपसेट हूँ, क्या हूँ। बट हो सकता है किसी की चॉइस ये हो कि दे जस्ट वॉन्ट टू बी अलोन एट दैट टाइम, थोड़ा सेल्फ टाइम स्पेंड करना चाहते हो। सो आई थिंक ये भी डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन से इमोशन को मैं कैसे हैंडल करती हूँ एंड वो इमोशन को मैं कैसे चाहती हूँ कि आप हैंडल करो। राइट। आई थिंक ये भी डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वॉट इज़ एग्जैक्टली पर्सनल स्पेस फॉर यू। लाइक फॉर अस personal space is us. Like my personal space is you. But if I want my personal space, I just want me and you. But हो सकता है किसी का personal space ये हो that they just want to be alone. कि कुछ समय दिन का कुछ time I just want my personal space where I am just alone with myself. So you need to discuss the exact meaning of personal space for the partner. Right. True. सही बात बोली। So let's come to the next point, which is रिलेशनशिप विद द फैमिली। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम पूरी फैमिली छोड़ के कम्प्लीटली न्यू फैमिली में स्टेप करते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे अलग अलग टाइप के लोग होते हैं जिनके अलग अलग नेचर है, जिनके अलग अलग एक्सपेक्टेशंस है, जो अलग अलग बैकग्राउंड से आए हैं, डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स। एग्जैक्टली, बहुत सारे अलग अलग थॉट्स है उस एक जगह पे। यू आर न्यू टू दैट एनवायरनमेंट, सो योर पार्टनर स्पेशली, मतलब इसमें तो ऑफकोर्स हस्बैंड्स ही है, मोस्टली हस्बैंड, वाइफ भी हो सकती है, लिविंग इन अ न्यू वर्ल्ड। तो मोस्टली जो आपका पार्टनर है, जहाँ पे आप जिस घर में जा रहे हो, उनको ये चीज़ इंट्रोड्यूस करना बहुत इंपॉर्टेंट है दैट दिस पर्सन इज़ सेंसिटिव इन दिस मैटर, या दिस पर्सन इज़ लाइक दिस एंड दिस पर्सन एक्सपेक्ट्स दिस। अब पूरा कम्प्लीटली तो नहीं बता पाएंगे, बट एक थोड़ा बेसिक नॉलेज होता है, तो यू फील दैट यू नो पीपल देयर। तो उसको कंफर्टेबल करने का शायद जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो पार्टनर की होती है, दैट वो उसको कंफर्टेबल करके घर में लाए। मैंने क्या किया था? सो यू टोल्ड मी क्लियरली कि यार मेरे घर में इतने लोग हैं एंड ये लोग हमेशा ऐसे साथ में रहें, दे एक्सपेक्ट कि हम टू सम अप। जय ने मुझे यही बोला था कि यार ये जितने भी रिश्ते हैं ना, उनको मेरी नज़र से मत देखना। तू एज अ फ्रेश पर्सन आ रही है, हो सकता है मेरा रिलेशन किसी के साथ में इतना अच्छा ना हो, लेकिन उसी इंसान से तू बहुत अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड कर ले। बट अगर तू मेरी नज़रों से देखेगी तो कभी वो रिलेशन बिल्ड ही नहीं कर पाएगी। तो सारे रिलेशन को मेरी नज़रिए से देखने की जगह खुद की नज़रिए से स्क्रैच से खुद बिल्ड करना। क्योंकि मेरी एक हिस्ट्री है उनके साथ, और वो हिस्ट्री कैसी भी हो सकती है, अच्छी बुरी। अगर मेरी किसी के साथ अच्छी नहीं बनती, इसका मतलब ये नहीं कि वो इंसान बुरा है।
प्लस ऐसा नहीं है कि मेरी अच्छी ना बने उसके साथ। हाँ, शायद मेरी कुछ कमियां रह गई होगी जो उसकी उम्मीदें थी उस पर नहीं खरा उतरा हूँ, या शायद कुछ ऐसे बुरे सर्कमस्टेंसेस में हम दोनों एक दूसरे को फेस कर रहे थे जहाँ पे आई वॉज अ बैड पर्सन और नॉट सो गुड पर्सन टू दैट गाय और अ गर्ल। तो वो ये सफ़र क्यों करे, अपना रिश्ता बनाओ नया फ्रेश एकदम, क्या पता बेस्ट ऑफ द फ्रेंड्स बन जाए एंड उस कारण मेरा भी शायद अच्छा हो जाए। जय आई फील अभी भी इतने सारे पॉइंट्स हैं जो हमने डिस्कस किए थे या जो एक्चुअली करना चाहिए बहुत सारे। अब इसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमने बहुत ज़्यादा क्लियरली डिस्कस किए थे, कुछ पॉइंट्स हैं जो हमको रियलाइज़ हुआ कि यार ये भी शायद पहले ही डिस्कस कर लेना चाहिए था। तो ऐसा नहीं है कि हम एकदम परफेक्ट हैं और हमने जो डिस्कस किया था एग्जैक्टली आपको भी वही डिस्कस कर। और ऐसा नहीं है कि हमारे बीच में अगर हम ये बोल रहे हैं तो लाइफ बिल्कुल ही स्मूथ चलती है, हमारी चैलेंजेस नहीं आते हैं, फाइट्स नहीं होती, आर्ग्यूमेंट्स नहीं होते, वो सब होता है। एंड आई थिंक वो तो होगा ही ना यार, मतलब ये किसने बोला या किसने सिखाया कि आप दो जने रहते हो तो आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स नहीं आती। दो चीज़ टकराएगी तो आवाज़ तो आएगी। हाँ, मतलब दो बर्तन टकराएंगे तो आवाज़ तो आएगी। तो वो होता है, लेकिन द बेस्ट पार्ट इज़ कि वो जल्दी फिक्स हो जाता है बिकॉज वी टॉक इट आउट। यस, हम उसको लेके लंबा नहीं चलते हैं। और ये एक दिन में ही नहीं हुआ है कि हमने बस कुछ भी प्रॉब्लम हुई तो बैठ के बात कर ली। ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है और बहुत लोगों को बहुत चैलेंजेस आते हैं ये चीज़ को करने में, स्पेशली मुझे तो बहुत आते थे। बट विथ टाइम जय ने मेरी ये हैबिट बिल्ड कर दी है। थैंक यू जय, यू आर द बेस्ट। थैंक्स टू यू टू, यू आर अ गुड पार्टनर। जय बेस्ट, जय बेस्ट। ठीक है। तो जय ने मेरी ये हैबिट बिल्ड कर दी है कि कुछ भी हो विनी, यू आर फीलिंग हैप्पी, यू आर फीलिंग सैड, यू आर फीलिंग इमोशनल, एनीथिंग, यू जस्ट नीड टू कम टू मी एंड टॉक टू मी। एंड सेम गोज विद जय कि जय को जो भी फील हो रहा है हिल कम टू मी एंड टॉक टू मी, बिकॉज उससे ना हमको एक दूसरे की एग्जैक्ट फीलिंग्स भी पता होती है कि वॉट ही इज़ गोइंग थ्रू, सो दैट आई कैन मैनेज दैट। यार मेरा मानना क्या है, आपका बेस्ट फ्रेंड होना चाहिए आपका पार्टनर। मतलब कुछ भी हो जाए इस इंसान से बात करेंगे। बेस्ट फ्रेंड कुछ भी हो जाए इस इंसान से बात करेंगे, फिक्स कर लेंगे साथ में मिलके। अच्छी बात है, बुरी बात है, एक इंसान के पास जाना है। जब आपके पास वो एक इंसान के पास जाने वाला प्रोसेस होता है ना, तो आप भटकते नहीं हो, आप नए लोग नहीं ढूंढते हो, दूसरों की तरह आकर्षित नहीं होते हो। तो यार अपने पार्टनर को अपने बेस्ट फ्रेंड बनाओ और सोचो कि जो अच्छी चीज़ किसी और इंसान में दिखनी है, जैसे मुझे किसी लड़की में कोई अच्छी चीज़ दिखती है तो मैं सोचता हूँ ये भगवान वो इसमें आ जाए। सो मेरे ख्याल से एक और वीडियो बनना चाहिए। गाइस कमेंट अगर आप चाहते हैं इसका पार्ट 2 आए और भी चीज़ें डिस्कस करें। एंड इफ़ यू वांट कोई और टॉपिक भी हम कवर करें, वैसे तो हमने डिसाइड किया है कैसे कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं, बट इफ़ यू वांट एनी स्पेसिफिक टॉपिक राइट नाउ वो भी आप कमेंट कर सकते हो। विल ट्राई आवर बेस्ट टू कवर इट एज सून एज पॉसिबल। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड यू फील फ्री टू गिव योर फीडबैक और इस प्रोसेस को, इस एक्सपीरियंस को आपके बेहतर बना सकते हैं। थैंक यू वेरी मच अगेन। सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ हार्ट टू हार्ट विथ विनी एंड जय।